भारत की जनता को लैब का चूहा बना दिया गया है। एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ब्लेंडेड पेट्रोल के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। पेट्रोल ना हो गया हो, विस्की हो गई हो, अलग अलग तरीके के मसाले, लकड़ी सब मिला मुलू के कुछ ना कुछ बना करके आपकी गाड़ियों में डाला जा रहा है और आपको यह बात बताई तक नहीं जा रही कि यह एक एक्सपेरिमेंट है। अभी तक सरकार ने, भारत ने ब्लेंडेड पेट्रोल का फॉर्मूला परफेक्ट नहीं किया है। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। इसीलिए एक बड़ा ट्रायल चल रहा है। भारत की तमाम मोटरसाइकिल्स पर, भारत की तमाम गाड़ियों के ऊपर चेक किया जा रहा है कि गाड़ियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अब इस फॉर्मूले को बदल कर, अदल कर, कुछ ना कुछ बना करके फाइनली रिपोर्ट आने जा रही है। अगले साल तक संभवतः यह रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि भारत में ब्लेंडेड पेट्रोल चलेगा भी कि नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत को मिल रहा है ब्लेंडेड पेट्रोल, इथेनॉल की मिलावट वाला पेट्रोल, जिसमें 20% इथेनॉल है, 80% पेट्रोल है, और कहीं कहीं तो E85 85% इथेनॉल और केवल 15% पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन जो तेल कंपनियां भारत में ब्लेंडेड पेट्रोल बेच रही हैं, भारत की सरकार के कहने पर बेच रही हैं, वही तेल कंपनियां विदेशों में प्योर गैसोलीन, प्योर पेट्रोल बेच रही हैं। यह कैसा भेदभाव है सर? अगर आपको पेट्रोल बेचना है, भारत की जनता को भी आप प्योर पेट्रोल बेच सकते हैं, लेकिन आप यहां ब्लेंडेड पेट्रोल देंगे और वहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको प्योर पेट्रोल बेचा जाएगा। फिलहाल की स्थिति है यह है कि भारत के ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पे आपको प्रीमियम पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता। यहां यानी कि प्योर 100% पेट्रोल बेहद कम पेट्रोल पंप्स पे मिलता है। ज्यादातर पे फिलहाल के लिए E20 पेट्रोल मिल रहा है या फिर 95 ऑक्टेन, 75 ऑक्टेन मिल जाता है। प्योर 100% पेट्रोल बेहद कम पेट्रोल पंप पे मिलता है, यानी कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, E20 डलवाना ही पड़ेगा। लेकिन विदेशों के लिए आपने ऑप्शन रखा। अगर आपको नेपाल को तेल बेचना है, भूटान को तेल बेचना है, और बांग्लादेश को तेल बेचना है, श्रीलंका को तेल बेचना है, और कई यूरोपीय मार्केटों में तेल बेचना है, रिफाइन करके पेट्रोल बेचना है, तो आप 100% पेट्रोल बेचेंगे, प्योर पेट्रोल बेचेंगे। लेकिन भारत की जनता को आप E20 पेट्रोल बेचेंगे, E85 पेट्रोल बेचेंगे। अलग अलग तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नितिन गडकरी साहब ने तो यह भी कह दिया है कि हम 100% बायोफ्यूल की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन 100% बायोफ्यूल के लिए क्या भारत की जनता और भारत की व्हीकल इंडस्ट्री अभी तैयार भी है कि नहीं? इस बात पर क्या कभी गौर किया गया? यह बात कह दी गई कि भाई E20 पेट्रोल लाया जा रहा है, लेकिन E20 पेट्रोल के अलावा जो गाड़ियां E20 पेट्रोल के कंपैटिबल नहीं हैं, क्या उनके लिए 100% पेट्रोल का ऑप्शन रखा गया? नहीं रखा गया। अब उनकी गाड़ियां खराब हो सो हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो भैया इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा। अगर साल 2023 से पहले के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है तो वो ज्यादातर तौर पर E20 कंपैटिबल नहीं होगी, और अब उसमें E20 पेट्रोल डाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका इंजन डैमेज होगा, कार्बोरेटर डैमेज होगा, और उसमें रस्टिंग जैसी समस्या आ सकती है। माइलेज तो गिर रहा है सो गिर रहा है। ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी इथेनॉल बनाया जा रहा है, और जो इथेनॉल बनाया जा रहा है उसके लिए भी भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए, जो गन्ने के बेस का इथेनॉल होगा, उसको बनाने के लिए करीबन 2850 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, और वो तब इस्तेमाल होता है जबकि भारत जैसे देश में पानी की किल्लत है। कई राज्यों में पानी की किल्लत है, मुंबई जैसे शहर में पानी की किल्लत है। लेकिन नितिन गडकरी से अगर कोई कह दे कि भाई पानी की किल्लत होने के बावजूद भी हम इथेनॉल बनाने में इतना पानी खर्च कर रहे हैं, जहां पर लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, किसानों को अपने खेत की सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है, वहां हम इथेनॉल बनाने के लिए पानी लगा रहे हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि देश में कोई पानी की किल्लत नहीं है, और जो पानी की किल्लत पर सवाल उठाएगा
वो देशद्रोही होगा, ये नितिन गडकरी कह रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछे तो स्टूडेंट दहशतगर्द हो जाते हैं। लोग नितिन गडकरी से सवाल पूछे पानी की कमी पर और इथेनॉल ब्लेंडिंग की कमी पर तो लोग देशद्रोही हो जाते हैं। ये बात कब समझ में आएगी कि सवाल पूछना एक नॉर्मल प्रक्रिया है और उससे कोई देशभक्त, देशद्रोही, आतंकवादी नहीं होता है। और इन नेताओं को सवालों से इतनी चिढ़ है तो फिर आप जाइए कोई कॉर्पोरेट की नौकरी कीजिए। जब आपको 4 गालियां पड़ेंगी ना बॉस की, लेवल में आ जाइएगा। लेकिन नहीं, आपको नेताजी बन गए हैं, जिता दिए गए हैं, तो आप मनमानी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपकी गाड़ी तो बढ़िया हाइड्रोजन वाली चल रही है नितिन जी, हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल डल रहा है, हमारी गाड़ी की तो बैंड बज रही है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए आपको कुछ और रिएक्शंस भी बता देते हैं। प्रशांत टंडन ने एक खबर शेयर की है, एक डेटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अनब्लेंडेड पेट्रोल, जिसमें कोई इथेनॉल मिक्स नहीं किया जाता, वो विदेशों में बेचा जाता है उन्हीं सरकारी कंपनियों के द्वारा, उन्हीं पेट्रोल कंपनियों के द्वारा जो कंपनियां भारत में ब्लेंडेड पेट्रोल बेचती हैं, E20 पेट्रोल बेचती है। इतना दोगलापन क्यों, इस बात पर सवाल पूछा है। वो क्या लिख रहे हैं? हरदीप पुरी धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी मोदी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अब बड़ा मुद्दा बन रहा है। पेट्रोल गाड़ियां चलाने वाला शहरी मिडिल क्लास इससे प्रभावित हो रहा है और मोर्चा खोलने वाला है। इससे गाड़ियों को एवरेज नहीं मिल रहा, इंजन पर भी असर पड़ रहा है। शहरी मिडिल क्लास वर्ग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सबसे आज्ञाकारी छात्र है। भारत पेट्रोल भी निर्यात करता है, लेकिन दूसरे देशों को ब्लेंडेड पेट्रोल नहीं देता। यही है इनका दोगलापन। और अगर ये खबर फैलती है और मिडिल क्लास के दिमाग में थोड़ी अकल आ जाती है, शहरी मिडिल क्लास के दिमाग में जो गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, तो फिर वो लोग इस पर सवाल पूछें। इसके अलावा इंडिया टुडे पर क्या खबर छपी है? India's biggest experiment isn't happening in laboratory, it's happening at fuel pumps with 1.4 billion people as sample. Welcome to the world's biggest fuel trial, where every Indian motorist is unwilling and participant. हमसे पूछा नहीं गया, हमसे कोई सलाह नहीं ली गई, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि भाई हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन हम पर यह एक्सपेरिमेंट थोप दिया गया। ये स्थिति है। और इथेनॉल से होने वाला जो पोल्यूशन है उसकी बात तो अभी तक हमने करी नहीं है। इथेनॉल कितना पोल्यूशन कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग में, वो बात आपको अगर जाननी है तो सार्थक गोस्वामी की डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए। उसमें बर्नीहाट इलाके में, मेघालय में जो फैक्ट्री लगी है, उसने क्या हाल किया है बर्नीहाट का। यह बात आप सिर्फ इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि बर्नीहाट दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर बन चुका है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।